जय माता की सभी भक्तों को, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि सभी जो हैं सुरक्षित ही हैं और माँ जगत जननी माँ अम्बे की कृपा भी सदैव आपके ऊपर बनी हुई है, यही दिल से कामना। आप सभी के प्यार से ही और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गई हूँ और आज की जो हमारी वीडियो है, इसमें मैं आपको बताऊँगी कि माँ दुर्गा की पूजा में आपको कौन-सी गलतियाँ हैं जो नहीं करनी है। बहुत सारे भगत, बहुत सारे सेवक जो है माता की पूजा करते हैं और माता का जो है नित्य नियम से व्रत त्योहार जब भी नवरात्रि आती हैं उस समय पे भी पूजन करते हैं और कलश की स्थापना भी करते हैं, संकल्प भी करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ भी करते हैं और माँ दुर्गा के मंत्रों का भी जाप करते हैं। तो ऐसे भक्तों को कौन-सी ऐसी गलतियाँ होती हैं जो माँ दुर्गा की पूजा में वर्जित होती हैं, जो नहीं करनी चाहिए जानबूझकर या अनजाने में भी। अनजाने में भी ऐसी गलतियाँ आपको जो है पूजा के दुष्परिणाम दे सकती हैं, आपको जो है पूजा का जो है अशुद्धि फैला सकती हैं, आपको जो है पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता है और इस वजह से आप कहते हैं कि माँ दुर्गा ने या माता रानी ने हमारी पुकार नहीं सुनी या माता रानी ने हमारी मनोकामना नहीं पूर्ण की या माँ जो है हमारे साथ नहीं दे रही है, माता रानी की कृपा हमारे ऊपर नहीं है। ऐसा नहीं होता है, भगत के द्वारा ही कुछ ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं जिनकी वजह से हमें उनका पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। क्योंकि माँ तो सभी के लिए सम्मान दृष्टि से ही देखती हैं, सभी के लिए सम्मान है और माँ जगत जननी, माँ जगत की माता है और वो सबके ऊपर अपनी करुणा सम्मान तरीके से बाँटती है, सभी के ऊपर कृपा करती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके द्वारा कोई ऐसी गलतियाँ ना हो जो दुर्गा पूजा में वर्जित होती हैं, उन चीज़ों का आपने विशेष तौर पर ध्यान रखना है। कौन-सी ऐसी गलतियाँ हैं मैं वो बताने वाली हूँ आपको जो गलतियाँ आप जानबूझकर या अनजाने में भी ना कर सकें, ऐसी गलतियों का आप विशेष तौर पर ध्यान रखिए। मेरे साथ अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप तक जो है वीडियो की नोटिफ़िकेशन भी पहुँच जाए और आप तक जो है वीडियो माता रानी से जुड़ी हुई वीडियो का भी आपको पता चल सके, जो त्रुटियाँ आप पूजा में कर देते हैं। पहला होता है कि जब भी आप माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, तो आपको जो है स्नान आदि होकर ही पूजा करनी चाहिए। साफ-सुथरे वस्त्र धारण करने हैं। कभी-कभी हम क्या करते हैं, एक ही वस्त्र जो हमने जैसे हम शौचालय जाते हैं और उसके बाद नहाते नहीं हैं, उन्हीं कपड़ों से, उसी तरीके से जो है हम मंदिर में माता रानी की पूजा करने चले जाते हैं या जोत लगा देते हैं या पाठ करना शुरू कर देते हैं। उससे आपको जो है पूजा का फल नहीं मिलता है, अपितु आपका जो फल है वो पूरा का पूरा जो है खंडित हो जाता है, उसका आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। अब कुछ लोग ये भी कह देंगे कि माता रानी तो सभी की सुनती है, सभी के लिए जो है सम्मान है और उसमें कोई भी ऐसा अशुद्धि का नहीं देखा जाता, पर ऐसा नहीं होता है। नियम भगवान जो है, भगवान को हम इत्र भी लगाते हैं, खुशबू भी लगाते हैं और जैसे हम अपने कपड़े रोज़ाना बदलते हैं, वैसे ही भगवान भी यही चाहते हैं कि मेरे भगत भी जो है साफ-सुथरे और अच्छे रहने चाहिए, अच्छे ही होने चाहिए। तो आपको जो है साफ-सुथरे वस्त्र धारण करने हैं, जब भी आप पूजा-पाठ जब करते हैं, तो आपके जो है इन बातों का ध्यान रखना है। और होता है कि अगर आप जैसे कि दुर्गा पूजन कर रहे हैं, दुर्गा पूजा के समय आपको किसी भी छोटी कन्या के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। छोटी कन्या को माता रानी के भक्तों को जो है अपने छोटी कन्याओं का अपमान नहीं करना चाहिए, उन छोटी कन्याओं का जो है आपको सम्मान करना चाहिए। कन्या को जो है माता रानी के रूप में ही देखना चाहिए, उनका जो है आदर भाव करना चाहिए। और होता है कि जब भी आप जो है दुर्गा पूजा करें, तो आपकी जो पूजा का स्थान है, वो पवित्र होना चाहिए। अपने घर का मंदिर जो है किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, घर के लोगों के अलावा। जैसे कभी-कभी क्या होता है हमारे घर में कोई मेहमान आ जाता है या गेस्ट आ जाता है और वो कहता है कि मैं आपके घर के मंदिर में ही पूजा कर लूँ, तो वो आपकी पूजा को जो है कहीं न कहीं अखंडित कर सकता है, आपके पाठ को भी अखंडित कर सकता है। क्योंकि जिस आसन के ऊपर आप बैठते हैं या आप अपने मंदिर में जिस भी तरह से भगवान जी को निहारते हैं, श्रृंगार करते हैं, पूजा-पाठ करते हैं, उस तरीके का जो है वो कहीं न कहीं आपकी पूजा में
विघ्न कर सकता है। तो आपको किसी भी बाहर वाले को अपने घर के मंदिर में प्रवेश नहीं करवाना चाहिए। आपको जो है अपने घर के मंदिर में उस व्यक्ति को ये कहना चाहिए कि आप बाहर बैठकर पूजा कर लीजिए, आपको उनको आसन दे देना चाहिए, लेकिन आपको अपने घर के मंदिर में किसी भी अनजान व्यक्ति का प्रवेश नहीं करवाना चाहिए। और होता है कि माता रानी की जब भी आप जोत करते हैं, धूप दीप करते हैं या फिर आप जो है मंत्र जाप करते हैं, तो उस समय पे आप एकांत होने चाहिए। आपका ध्यान इधर-उधर नहीं भटकना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि घर में अगर पूजा पाठ कर रहे हैं तो पीछे से बच्चे बातें कर रहे होते हैं, तो वो भी बातें कर रहे होते हैं और ना ही उनका ध्यान होता है, ना ही वो पूजा को पूर्ण तरीके से कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि दिखावा करना, दिखावा नहीं करना है। सच्चे मन से जो है आप 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा जो है माँ की पूजा कीजिए। इससे आपके सभी के सभी मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं और माता रानी की कृपा भी आपको होती है। अगर आप पूजा के दौरान जो है किसी को गालियाँ देते हैं, किसी के साथ अपशब्द बोलते हैं या किसी का अपमान करते हैं, तो आपकी पूजा बिल्कुल व्यर्थ चली जाती है। आपकी पूजा का कोई भी फल आपको नहीं मिलता है और आजकल बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि मोबाइल भी चलाते रहते हैं और पूजा भी करते रहते हैं या मोबाइल में जो है बातें करते रहते हैं, पूजा धूप दीप लगा के आ जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको जो है अपनी पूजा को तरीके सर करना है, विधिवत तरीके से करना है और अपने देवी-देवताओं को प्रसन्न करना है क्योंकि उन्होंने ही आज हमें पैदा किया है और उन्हीं की देन से हम जो है अपना मुँह खोल पाए हैं। माँ-बाप से बड़ा गुरु कोई नहीं होता है और अगर आप भक्ति करते हैं, तो अपने इष्ट देवता के साथ ईमानदारी के साथ हमें भक्ति करनी चाहिए। तो ये बातों का ध्यान रखना है और अपनी माता रानी को प्रसन्न करना है, कोई भी त्रुटि ऐसी ना हो, जो जाने-अनजाने में हम अपनी पूजा में कर जाते हैं। तो चलिए आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए जय माता दी।